और यूक्रेन के बीच युद्ध आज तीसरे दिन भी पूरी ताकत और तीखेपन के साथ जारी है। कीव पर रूसी हमले की ताजा तस्वीरें आई। सबसे पहले वो तस्वीरें रखें। यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर भी ये युद्ध जारी है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर रूस ने विटो किया। 11 देशों ने यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। कीव एयरपोर्ट के पास रूस ने कब्जे का दावा किया है। जंग का आज देखिए तीसरा दिन है। धमाकों की अगर आवाज सुनिए आप, चारों तरफ दहशत का माहौल, धमाके की आवाज, एक एक पल वहां मौजूद लोगों के लिए इस वक्त कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा, अंदाजा बखूबी आप लगा सकते हैं। फिलहाल वहां पर अब ये रास्ता जरूर दिखता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही तरफ से, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन। पहले रूस ने कहा अगर वो अपने हथियार यूक्रेन गिरा देता है तो बातचीत की टेबल पर आया जा सकता है। यूक्रेन ने भी अब इसको लेकर हामी भरी है। तो क्या अब बातचीत से इस युद्ध की समाप्ति हो सकती है? एक बड़ा सवाल। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए स्थिति क्या है इस वक्त वहां पर वो जरा दिखाते हैं। किन हालातों में लोग वहां रहने को मजबूर हैं। देखिए वहां पक्ष और विपक्ष किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए निंदा प्रस्ताव जो लाया गया, विटो करके उसको रूस ने रोका। हालांकि भारत ने वहां वोट नहीं किया है। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए अब तैयारी की जा रही है। धीरे धीरे स्लॉट में वहां पे मौजूद लोगों को भारत लाने की तैयारी है। और ये बात तभी तय मानी जा रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से 25 मिनट फोन पर बात की थी। और उसके बाद ये माना गया कि जाहिर तौर पर वहां इस बात पर चर्चा हुई होगी कि जो भारतीय नागरिक वहां मौजूद हैं वो कैसे सुरक्षित आते हैं। पक्ष में देखिए 11 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, ये पक्ष में रूस के खिलाफ ये जो लोगों ने मतदान किया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए भारत ने वहां पर हिस्सा ही नहीं लिया, चीन ने वहां वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यूएई ने वहां वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज निकलकर सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि रूस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन उससे असर रूस पर कितना पड़ेगा, उससे असर बाकी दुनिया के देशों पर कितना पड़ेगा और उससे असर भारत पर कितना पड़ेगा, इन सब पर हम बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम जल्दी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। क्या बातचीत की टेबल पर आकर स्थितियां कुछ सुधरेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन विटो पावर का इस्तेमाल करके रूस ने वहां विटो पावर इस्तेमाल किया, भारत ने वहां पर वोटिंग नहीं की है। अब जरा जल्दी से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में, किसमें कितना है दम। हालांकि ये शुरुआत से माना जा रहा है कि रूस के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद ये कहते हैं कि 96 घंटे में हम कब्जा हो जाएगा हम पर, हम हथियार डाल देंगे, स्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी। आप समझिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि रूस और यूक्रेन की ताकत कैसे हम देख सकते हैं। हालांकि यूक्रेन बार बार ये बात कह रहा है कि जो मदद वो चाह रहा था, आज सारे देश सिर्फ बैठकर देख रहे हैं, कोई भी मदद के लिए उतरा नहीं है। अमेरिका बार बार सिर्फ चेतावनी दे रहा है, बार बार ये कह रहा है हम आपके साथ हैं, लेकिन वो किस तरीके के साथ की बात अमेरिका कर रहा है। सबसे ज्यादा सवाल तो यहाँ अमेरिका को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार आपको याद होगा, आपको बाइडेन की वो बातें याद होंगी जब बकायदा उन्होंने ये कहा कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। यानी एक तरीके से कहें तो बैठकर पीछे पुतिन को उकसाते रहे। अब जब पुतिन ने हमला कर दिया है, ऐसे में सिर्फ वो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। कल तो यूक्रेन के राष्ट्रपति बेहद झुंझलाते हुए उन्होंने ये बात भी कहा कि क्या प्रतिबंध से रूस रुक जाएगा।
क्या फायदा ऐसे प्रतिबंधों का जब ये जंग समाप्त ही नहीं हो रही उन प्रतिबंधों से।